कितने बलिदान तुमने संघर्ष में दिए। प्रताड़ना में, शोषण में किसी ने हत्या कर दी तो बहुत मरे, लेकिन संघर्ष की लड़ाई लड़ते हुए, मुद्दे की लड़ाई लड़ते हुए कितने मरे, आंकड़ा लेकर आओ। तब हम आंकड़ा नहीं दे पाते, और संख्या में हमारे बलिदान बहुत होते हैं। एक भाई ने बोला ना कि अटल साहब ने बोला कि यदि मुझे मेरे समाज के लिए यदि गोली खाने को मिले तो मैं शहीद कहलाऊंगा, और भारी बीमारी से मौत हो तो मैं मुर्दा कहलाऊंगा। मैं सहमत हूं आपकी इस बात से। जिस समाज को यत्र वत्र सर्वत्र, जिस समाज को हम ये देखते हैं कि इन्होंने एक बड़ी पार्टी भी खड़ी कर दी, या एक मतलब एक मूवमेंट बहुत चलाया, और आज भी कहीं ना कहीं है, एक समाज को ही व्यक्तिगत तरीके से लाभ मिल रहा है। मानते हो आप इस चीज को? एक समाज, एससी समाज, शेड्यूल कास्ट लिस्ट में मात्र एक जाति नहीं है, 36 जातियां हैं और भी असंख्य सब टाइटल जातियां हैं। ये हमारे पढ़े लिखे बंधुजन, वकील, ये सब लोग, और आप लोग जो मतलब सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो तो आप इन सब चीजों पे विधान करते हैं। लेकिन हमारी जाति संघर्षशील हमेशा रही, लेकिन वो सिर्फ दरी बिछाती रही, वो सिर्फ दरी बिछाती रही। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रही, उनके कार्यकर्ता तो आप बने, लेकिन किसी ने आपको मंच नहीं दिया, किसी ने आपको माइक नहीं दिया कि जिससे कि अटल जी जैसे कोई आकर अपनी बात से सबको सचेत कर सके। किसी ने ये मौका नहीं दिया, और सबने हमारा फायदा लिया है। Am I right or wrong? और यदि अगर हम ये बात करते हैं कि हमें राजनीतिक लाभ चाहिए, 75 साल के बाद भी, मतलब दुख होता है कि 75 साल के बाद भी हमें ये बात करनी पड़ रही है। ये बात क्यों नहीं है समाज में कि हमें करनी पड़ रही है कि हमारा हक हमें नहीं मिल रहा। जब तक बच्चा रोता नहीं है तो मां दूध नहीं पिलाती। 5-5 घंटे तक बच्चे को एक बार में लेनाती, अपने काम में लगी रहती है। आप भली बात ही जानते होंगे, मैं भी मां हूं। जब बच्चा रोने लगता है, अच्छा इसे भूख लगी तो इसे फीड करा दो, दूध पिला दो, ऐसा होता है। तो जब तक आप चिल्लाओगे नहीं, हुंकार नहीं मारोगे, हुंकार मारनी होगी, चिल्लाने से भी काम नहीं चलेगा। वो तो 75 सालों से चिल्ला ही रहे हो। क्या कर लिया आपने? कुछ नहीं ना। आज की स्थिति में एक एमपी नहीं है, और एमपी होने से क्या होगा? एमपी नहीं चाहिए, एमएलए नहीं चाहिए, यदि आप समाज की बात को कह ना सको, रह ना सको, और अपने पद से इस्तीफा ना दे सको। यदि आप बनते हो तो ये मत कहो कि मैं, मेरा परिवार, मेरा रिश्तेदारी, मेरा फलाना, मेरा ठिकाना। आपको कहना चाहिए कि मैं, आप सिर्फ अपने परिवार के वोट से कुछ पद को हासिल नहीं किया, आपने समाज के विश्वास से उस पद को हासिल किया है। तो उस समाज के प्रति कितने ईमानदार आप होंगे, यह आपको ईमानदारी निभानी पड़ेगी। मर जाओगे लेकिन समाज से गद्दारी नहीं करोगे, ये वादा अपने आप से और संत गाड़गे बाबा से लेना पड़ेगा। जय संत गाड़गे बाबा, जय संत गाड़गे बाबा से कुछ नहीं होता। जय संत गाड़गे बाबा, जय भीम 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 कहने से नहीं होता, यदि आपके अंदर भीम जैसी ताकत नहीं है, भीम के जैसा त्याग नहीं है। जितना भीम भीम करते हो ना, भीम ने नहीं कहा कि मुझे पूजो, भीम ने नहीं कहा कि मेरी तस्वीर का मतलब आवरण करना, नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मेरे सिद्धांतों पे चलना, तो सच्ची श्रद्धांजलि मुझे। आपको संगठित होना है। मैं लगातार पिछले मतलब मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकती हूँ कि मैं बचपन से संघर्ष कर रही हूँ या ऐसा है वैसा, नॉट एट ऑल। लेकिन जब से मुझे समझ आई है, 2015 मेरा ये संघर्ष का कार्यकाल है। 2015 से मैंने इसके अंतर्गत खासकर समाज के भीतर कार्य करना प्रारंभ किया। जहां पर जाया गया, मेरे लिए मैंने कहा, प्रारंभ में कहा कि यहाँ सब जो बैठे हुए हैं, विभिन्न संगठनों से लोग हैं, मैं सबकी साझा बहन
बहन हूँ, इकलौती बहन हूँ। यदि और कोई दूसरी बहन मुझे साथ में मिलेगी तो मैं उसको भी साथ में लेकर चलूंगी। लेकिन जो जो संघर्ष कर रहा है अपने अपने क्षेत्र में, किसी ने 100 लोगों को जोड़ रखा है, किसी ने 200 को जोड़ रखा है, आ जाओ हम उन 100 और 200 को मिलाकर प्लस 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 करके 4 करोड़ बना ले। कर सकते हो? करना पड़ेगा। और अब समस्या सबसे बड़ी खड़ी होती है कि अटल जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में 3 जिले आते हैं एससी में, महाराष्ट्र में भी 2 जिले आते हैं एससी में, मात्र यूपी या कुछ राज्य ऐसे जो एससी सेंट्रल लिस्ट में आते हैं। सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट का ये जो घोलमाल है, ऐसा क्यों है? हम ये सोचते हैं कि उन राज्यों की लड़ाई है जिन 12 राज्य 17 राज्यों में एससी नहीं आते, वो ओबीसी में आते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास में आते हैं, बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। रिजर्वेशन हम नहीं चाहते, लेकिन अपना अधिकार भी नहीं छोड़ना चाहते। ये हमारा अधिकार है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान के अंतर्गत दिया है। तो हम 2 जगह 2 जैसे कैसे हो सकते हैं? मेरी रिश्तेदारी अगर महाराष्ट्र में है तो मेरा रिश्तेदार ओबीसी या मैं एससी हूं। अब जैसे भाई साहब ने बताया कि हम शादी करते हैं तो वो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो कहते हैं कि तुम एससी में नहीं आते, तुम ओबीसी में आते हो, ओबीसी में नहीं आते तुम एससी में आते हो। ये विडंबना है। बहुत सारे हमारे जो पढ़े लिखे पदाधिकारी लोग हैं उनको इस शर्मिंदगी होती है ये कहने में कि हम 2 भी हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि नौकरी लेते समय तो सर्टिफिकेट दिखाते हैं, उसके बाद छुपा देते हैं, नौकर में रख देते हैं। और मैं 2015 से विभिन्न प्रकार के हजारों दसियों हजार लोगों की सभा में और अन्य समाज की सभा में भी मैं गर्व से कहती हूं, जहां पर मैं अकेली धोबी होती हूं, मैं कहती हूं कि मैं धोबी हूं, प्रोफेसर हूं। और मुझे गर्व है मेरे माता पिता पे कि उन्होंने मुझे कभी झूठ बोलना नहीं सिखाया। जो हूं उसके अंतर्गत संघर्ष करके आगे बढ़ी हूं। और आपको किसी शर्मिंदगी, चोरी करने, डाका डालने, रेप करने में होनी चाहिए, अपनी जाति में रहने से किस चीज की शर्मिंदगी होनी चाहिए? रिटायर हो जाने के बाद अपने लड़के लड़की के रिश्ते ढूंढने के लिए कोई शर्मिंदगी नहीं होती है। तब कर लो आप दूसरी किसी जाति के लड़के और लड़की से शादी। तब तो कह दो कि हमारी लड़का बता दो, हमारी लड़की बता दो। मेरे पास हजारों फोन आते हैं, बहन जी आप तो इतनी बड़ी बड़ी मीटिंगों में जाती हो, कोई लड़का बताना। आईएएस ऑफिसर तक, आईपीएस ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर तक मुझे बोलते हैं कि हमें लड़का बता दो, हमारी लड़की अमेरिका में, कनाडा में। तो मैं उससे सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ, क्यों? आपने अभी तक आप जिस पद पर रहे तब तक आपको कोई धोबी नहीं मिला? अब ढूंढ रहे। बच्चे का एडमिशन भी एससी में करवाया, एजुकेशन भी एससी में करवाई, उसके बावजूद भी आपने किसी बंधुजन को अपने इर्द गिर्द नहीं भटकने दिया। ऐसी बहुत सारी समस्या है, वार्तालाप बहुत है, मेरे को तो बहुत समय बहुत सारी चीजों के लिए चाहिए, लेकिन मैं मुख्य बातों पे ध्यान केंद्रित करूंगी। अखिल भारतीय धोबी महासमाज, इसके बारे में सुना, मैं जानती भी थी। धोबी महासभा, धोबी सभा, सुरेश जी भाई साहब यहाँ बैठे हैं, मुरारी जी भाई साहब यहाँ पे बैठे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस रियली मेरे लिए बहुत गर्व की और गौरवान्वित होने वाली बात है कि जो हमारे समाज के दबंग सॉलिड लोग हैं वो हैं। ये मुझे बहुत फक्र है। आपस में कुछ वाद और विवाद हो सकता है, मतभेद होना लाजमी है, मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद होना लाजमी है, किसी की बात से सहमत और असहमति होना लाजमी है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हैं। जहां बुद्धि होगी, जहां 4 बुद्धि मिलेगी, वाद और विवाद तो होगा, लेकिन प्रतिवाद नहीं होना चाहिए। वाद और विवाद तो अवश्य होगा, लेकिन प्रतिवाद नहीं होना चाहिए। प्रतिवाद में घृणा नहीं होनी चाहिए और बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए।
बस ठीक है मैडम जी, शॉर्ट करो, बहुत लंबा होगा। अब समस्या उत्पन्न होती है कि जो एससी में है उन्हें भी उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, और जो हमारे बंधु ओबीसी में बेसिकली अदर बैकवर्ड क्लास या बीसी में आते हैं उनको तो किसी तरीके का लाभ ही नहीं मिल रहा है।